हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर पर। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाला हूं जिसको समाज ने कभी इज्जत ही नहीं दी। जहां तहां से उसे ताने ही सुनने को मिलते थे। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी आत्मा आज भी उसी गांव में भटकती है और गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर दी है, क्योंकि समाज ने, परिवार ने उसको ऐसी मौत दी थी कि उसका जीना मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों, पहन लो गले में बजरंगबली की माला और चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक गाँव में। यह बात है 2006 की, जब नीलम की शादी नहीं हुई थी। नीलम के घर वाले नीलम से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी कई चीजों में पारंगत थी। जब नीलम ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो घर वाले शादी का विचार करने लगे। जब घर वाले शादी के लिए नीलम से पूछने लगे तो नीलम सुनकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन बाद में रोने लगी। घर वालों से कहने लगी कि मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। घर वालों के बहुत समझाने के बाद नीलम सोचती विचारती है और शादी के लिए मान भी जाती है। करीब 2010 में नीलम की शादी हो जाती है और वो शादी उस घर में होती है जहाँ गांव का सबसे बड़ा परिवार होता है। जब घर में नई बहू आती है तो बहू को घर वाले कुछ दिन तक बहुत इज्जत देते हैं, फिर उसके बाद वहीं किचकिच चालू हो जाता है सास और बहू। ऐसा ही नीलम के साथ हुआ। 5-6 महीने तो उसे खूब इज्जत दी गई, लेकिन पता नहीं किसकी उस घर में नजर लग गई और नीलम से सास ससुर और ननद को प्रॉब्लम होने लगी। भी सास ससुर खरी खोटी सुना देते तो कभी ननद। और तो तब हो गई जब अगल बगल वाले पड़ोसी कहने लगे कि आपकी बहू ऐसी है वैसी है। उसी दिन तो वो खुद खाना बनाती थी, लेकिन उसे खाने नहीं देते थे। नीलम का पति काम पर चला जाता था और आता था रात को, खाना पीना खाता था और सो जाता था, जिससे कि नीलम इन सब चीजों के बारे में ठीक से बात नहीं कर पाती थी। एक दिन नीलम के पति को ड्यूटी से आने में रात से सुबह हो गई और यहाँ नीलम के सास ससुर और ननद खाना में नमक तेज हो जाने से नीलम को मारने पीटने लगे। और नीलम उस समय प्रेग्नेंट भी थी। अब नीलम रोते रोते अपने कमरे में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। सुबह होने पर जब उसका पति ड्यूटी से वापस आता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। बहुत खटखटाने के बाद भी नीलम ने दरवाजा नहीं खोला। तब उसके पति ने हथौड़े से दरवाजा तोड़ दिया और अंदर उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। नीलम के आँख और जीभ बाहर आ गए थे। पूरा शरीर फूल के गुब्बारा हो गया था और पूरी बॉडी काली पड़ गई थी, क्योंकि नीलम ने पंखे पर लटक कर अपनी आत्महत्या कर ली थी। सभी गांव वाले तथा परिवार और रिश्तेदार मिलकर दाह संस्कार करते हैं। 2 साल बाद नीलम के गहने और सारा श्रृंगार का सामान उसके अलमारी में रखी होती है। ऐसे ही एक दिन नीलम की ननद कुछ गहने अलमारी में से निकालने जाती है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है और अंदर हाथ डालती है, तभी अचानक अंदर से कोई उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है और अलमारी अपने आप बंद हो जाती है। उसका हाथ उसी में दबा रहता है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ नीलम का पति आ जाता है और अलमारी खोलता है और उसका हाथ बाहर निकालता है। जब उसका पति अलमारी के अंदर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसके कुछ दिन बाद नीलम के सास ससुर एक गाय खरीद कर लाते हैं। 2 दिन बाद वह गाय भी मर जाती है। गांव में एक मान्यता है कि अगर किसी के घर उसकी गाय मर जाती है तो उसके घर काली आत्माओं का साया होता है। नीलम के पति को समझ आ जाता है कि शायद यह नीलम की आत्मा सब कुछ कर रही है। ये सब घटना घटने के बाद कुछ महीने बाद धान काटने का समय आता है और घर की सारी औरतें सूर्योदय से पहले ही खेत में चली जाती हैं धान की कटाई करने के लिए। औरतें धान काटती रहती हैं, तभी अचानक उन सभी औरतों में से एक को बिच्छू डंक मार देता है और वो औरत छटपटाने लगती है। उस औरत को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पूरा दिन बीत गए, बिच्छू का विष खत्म नहीं हुआ। अब वो औरत शाम को अपने घर आती है, तभी अचानक वह जोर जोर से हंसने लगती है और फिर हंसते हंसते जमीन पर गिर जाती है और फिर अचानक से उठती है और अपने लड़की पर हमला कर देती है। जान से मारने की कोशिश करने लगती है। बड़ी ही मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। उसी गांव में तांत्रिक विद्याओं को जानने वाला एक बाबा रहता है। उस तक खबर पहुंचती है। वह भागते भागते उस औरत के घर आता है। तब तक उसके घर वाले उसे रस्सी से बांध देते हैं, जिससे किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जब वो बाबा उस औरत को इस हालत में देखता है तो समझ जाता है कि इसके अंदर किसी न किसी प्रकार की आत्मा है और वो बाबा वही तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने लगता है, जिसे एक्सोर्सिज्म कहते हैं। एक्सोर्सिज्म करते समय बाबा को पता चला कि औरत के अंदर 2 आत्माएं हैं। बाबा सभी को बताता है कि वो आत्मा किसकी है। वो कहता है एक औरत की आत्मा तथा उसके बच्चे की आत्मा। नाम पूछने पर बताता है कि ये आत्मा नीलम और उसके अंदर पल रहे बच्चे की है। जब नीलम से एक्सोर्सिज्म
मरसिम के दौरान पूछा जाता है कि इस औरत के अंदर क्यों आई हो, तब वो रोने लगती है और पूरी कहानी बताने लगती है कि मेरे घर वाले मुझे पंखे पर लटका कर मार डाल, जिससे मेरी आत्मा आज तक भटक रही है। और वो कहती है जब तक मैं पूरे परिवार को मार नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी और ना ही किसी को चैन से जीने दूंगी। लेकिन वो बाबा बहुत ही एक्सपर्ट था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर नीलम की आत्मा को एक नारियल में बंद कर देता है और उसे लेकर बहुत दूर चला जाता है। लेकिन रास्ते में जाते जाते उसका नारियल फूट जाता है और नीलम की आत्मा फिर से बाहर आ जाती है। हालांकि आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए बिहार में एक जिला है, इसका नाम गया है, जो कि सभी आत्माओं को नारियल में भरकर वहां ले जाया जाता है। लेकिन वो भी प्रयास विफल रहा और आज भी वो गांव नीलम की दहशत से परेशान रहता है। इसलिए दोस्तों, महिलाओं का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। धन्यवाद। You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able.